मैं कहता हूं मेरे राम जन्मभूमि के पथ पे एक मुल्ला मुलायम सिंह की यादों की मूर्ति बनाई जानी चाहिए। जैसे मक्का में जाने पे एक शैतान के ऊपर सब थूकते हैं, वैसे ही उसके ऊपर थूक करके फिर मैं अपने राम जन्मभूमि का दर्शन करूं। दोस्तों, राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरे देश भर के जितने भी राम भक्त हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर है, होनी भी चाहिए। उनके आराध्य का इतने वर्षों के बाद मंदिर बन रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इसके वजह से खुशी जाहिर सी बात है किसी को भी होगी, होनी ही चाहिए। लेकिन राम मंदिर के बहाने से कुछ जो राजनीतिक हिंदू हैं, जो राजनीति से प्रेरित हैं, वो मुलायम सिंह यादव जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। वो मुलायम सिंह यादव जी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। आलोचना करें तो भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ऐसे मौके पर वो मुलायम सिंह यादव जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों की वीडियोस मैंने देखी जो अपने आप को राम भगत कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन मैं इन्हें राजनीतिक हिंदू कहता हूं। और ये लोग मुलायम सिंह यादव जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। शुरुआत में आपने एक बुढ़े की वीडियो देखी होगी। उस वीडियो के अंदर वो बुढ़ा मुलायम सिंह यादव जी को गाली देता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से इस बुढ़े की वीडियो देखिए। मैं कहता हूं मेरे राम जन्मभूमि के पथ पे एक मुल्ला मुलायम सिंह की यादों की मूर्ति बनाई जानी चाहिए। जैसे मक्का में जाने पे एक शैतान के ऊपर सब थूकते हैं, वैसे ही उसके ऊपर थूक करके फिर मैं अपने राम जन्मभूमि का दर्शन करूं। तो दोस्तों, ये बुढ़ा अपनी वीडियो के अंदर ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि श्री राम मंदिर के पथ पर मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगानी चाहिए। उनको ये मुल्ला मुलायम कह के संबोधित कर रहा है, बोल रहा है कि श्री राम मंदिर के पथ पर मुल्ला मुलायम की मूर्ति लगानी चाहिए। और जैसे मक्का जाते वक्त शैतान के ऊपर थूक कर जाया जाता है, उसी प्रकार से राम मंदिर के दर्शन जाते हुए सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति के ऊपर थूकना चाहिए। इस प्रकार की बात इस बुढ़े के द्वारा कही जा रही है। मुलायम सिंह यादव जी इस देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस देश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो काम किया है वो इस देश में शायद ही किसी और नेता के द्वारा किया गया होगा। और उनके इन्हीं कार्यों को देखते हुए हमारे देश की सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण देने का भी काम किया है। तो हमारे देश की सरकार उनको पद्म विभूषण देती है, और इसी देश के कुछ लोग अपने आप को जो राम भक्त कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, हालांकि मैं इन्हें राजनीतिक हिंदू मानता हूं, ये लोग मुलायम सिंह यादव जी को इस तरीके से गाली देने का काम करते हैं। और यह गाली मुलायम सिंह यादव जी को इसलिए दी जा रही है क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में जो कार सेवक थे उनके ऊपर गोलियां चल गई थी और कई लोग उसमें मारे गए थे। हालांकि मुलायम सिंह यादव जी ने कई मंचों से यह जाहिर किया है कि जो भी उनके कार्यकाल में हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। इसके लिए मुलायम सिंह यादव जी ने अफसोस भी जाहिर किया और कहा कि उन्हें बेहद अफसोस है कि उनके कार्यकाल में कार सेवकों के ऊपर गोली चली। यानी मुलायम सिंह यादव जी ये मानते हैं कि जो घटना वहां पर घटित हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद मुलायम सिंह यादव जी को इस प्रकार के लोग गाली देने का काम करते हैं। मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त, वो अपनी संवैधानिक ड्यूटी को निभा रहे थे। उनका संवैधानिक धर्म था कि किसी भी तरीके से प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को खराब ना किया जाए। उस वक्त कोर्ट का ऑर्डर था, जो मस्जिद का गुम्बद था, जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए उसकी रक्षा करने का निर्देश प्रदेश की सरकार को दिया हुआ था। और अपने उसी संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन मुलायम सिंह यादव जी उस वक्त कर रहे थे। हम ये बात कह सकते हैं कि जो घटना घटित हुई वो सही थी या फिर गलत थी, लेकिन किसी भी प्रकार से असंवैधानिक काम नहीं था। क्योंकि अगर किसी प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा कोई भी असंवैधानिक कार्य किया जाता तो कोर्ट के द्वारा उनको फटकार लगाई जाती, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती और हमारे देश की सरकार
जो संविधान के तहत चलती है, उसी ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को पद्म भूषण देने का काम किया है। वो भी उनको ना देती अगर मुलायम सिंह यादव जी ने कोई भी असंवैधानिक काम किया होता। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा किसी प्रकार कोई असंवैधानिक काम नहीं किया गया था। हाँ, ये बात सही है कि उनके कार्यकाल के अंदर जो कार सेवकों के ऊपर गोली चली वो नहीं चलनी चाहिए थी। हो सकता है कोई और तरीका उनको रोकने को अपनाया जा सकता था, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त का जो प्रशासन था उसके सामने परिस्थिति ही कुछ ऐसी आ गई थी जिसके वजह से उनको ये कड़ा रुख अपनाना पड़ा। कुछ लोगों के तर्क यहां पर आते हैं कि कल्याण सिंह भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन कल्याण सिंह ने इस तरह की कार्रवाई नहीं की। लेकिन आप देखिए ना कि कल्याण सिंह के साथ क्या हुआ था। कल्याण सिंह की सरकार गिर गई थी। सिर्फ कल्याण सिंह की ही सरकार नहीं गिरी थी, बल्कि देश भर के अंदर जितनी भी बीजेपी सरकारें थी, कई बीजेपी की सरकार गिर गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने बीजेपी की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। उस घटना के बाद कल्याण सिंह का राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। उस वक्त के जो बीजेपी के शीर्ष नेता थे, चाहे वो आडवाणी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, इन लोगों ने भी अफसोस जताने का काम किया था। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि मुलायम सिंह यादव ने जो भी फैसला लिया उस वक्त वो अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। ये बात और है कि जो घटना घटित हुई ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस बुढ़े ने जो भी बातें कही हैं बेहद ही आपत्तिजनक बातें कही हैं, और जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, और यदि नहीं देख रहे हैं तो जितने और लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, यदि उनका संपर्क समाजवादी पार्टी से होगा तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों तक आप लोग पहुंचाइए। और मैं उन सभी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव जी आपके शीर्ष नेता हैं, और आपके नेता के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, हमें भी इससे बहुत ज्यादा आहत महसूस हुआ है। और हम आपसे चाहते हैं कि इस बुढ़े के खिलाफ आप इसका पता लगाइए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। इस बुढ़े को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी इस देश के गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं, और उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी होती है तो हमें बहुत ज्यादा दुख महसूस होता है। बाकी आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा आप लोग शेयर करने का काम कीजिए। फेसबुक पर मेरा पुराना वाला पेज हैक हो चुका है, नया पेज मैंने बनाया है। आप सभी लोगों से बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उस पेज को जाकर फॉलो कर लीजिए। यदि आप लोग इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हैं, यानी कि एक्स पर हैं, तो वहां पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।